मेरी लाइफ जीने का तरीका एकदम सिंपल है। जो बड़े कहें उसे फॉलो करो, क्योंकि हमारे पेरेंट्स कभी गलत नहीं होते और उनके राइट डिसीजंस के बारे में सोचकर मैं कभी अपनी लाइफ को डिफिकल्ट नहीं बनाती। आई लव माई फैमिली और शायद मैं इस पूरे वर्ल्ड की सबसे लकी डॉटर हूँ जो मुझे इतनी अच्छी फैमिली मिली है। मैं जिंदगी में मौत का दांव खेल रहा था। अप्पा बेटा वाह श्रुति, मन प्रसन्न हो गया। मंथन की माँ का फोन आया था, बोल रही थी शादी की तारीख पक्की करनी। हाँ कर देंगे, लेकिन ये श्रुति विदा होके चली गई तो मेरे माथे पे तिलक कौन लगाएगा? अप्पा, अम्मा तो है ना, आप एक काम करो, स्वयं की भी शादी कर दो। तो आग का अपने फालतू आइडिया अपने ससुराल लेके जाओ, मुझे शादी वादी नहीं करनी। सूर्य को जल चढ़ाया, तुझे मालूम है ना कि बिना सूर्य को जल चढ़ाए कुछ नहीं खाते। तो कल से मुझे सूरज उगने के बाद ही जगाना। कमाल है, एक तो सूरज उगने से पहले उठो, नहाओ और कुछ खाओ भी ना। स्वयं व्रत इसलिए रखते हैं ताकि मन मजबूत हो। अब अम्मा को खुश रखने के लिए और तेरी मदद करने के लिए आज से मैं भी खाना तेरे बाद ही खाऊंगी। श्रुति, तुमको डेली ऑफिस जाने के लिए 6:40 का ट्रेन पकड़ना पड़ता है, ऐसे तुमको रोज अपना ब्रेकफास्ट स्किप करना पड़ेगा। अप्पा, आप बहुत टेंशन ले रहे हो। आज से मैं ब्रेकफास्ट ऑफिस में ही करूंगी। लेट हो रहा है? नो वरीज अप्पा, जब से आपने मुझे स्टेशन ड्रॉप करना स्टार्ट किया है तब तो लेट होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। मंथन का मैसेज है। मुझे लगता है मंथन तुमको हमेशा खुश रखेगा। सूरज उगने के बाद ही जगाना। कमाल है, एक तो सूरज उगने से पहले उठो, नहाओ और कुछ खाओ भी ना। स्वयं व्रत इसलिए रखते हैं ताकि मन मजबूत हो। अब अम्मा को खुश रखने के लिए और तेरी मदद करने के लिए आज से मैं भी खाना तेरे बाद ही खाऊंगी। श्रुति, तुमको डेली ऑफिस जाने के लिए 6:40 का ट्रेन पकड़ना पड़ता है, ऐसे तुमको रोज अपना ब्रेकफास्ट स्किप करना पड़ेगा। अप्पा, आप बहुत टेंशन ले रहे हो। आज से मैं ब्रेकफास्ट ऑफिस में ही करूंगी। लेट हो रहा है? नो वरीज अप्पा, जब से आपने मुझे स्टेशन ड्रॉप करना स्टार्ट किया है तब तो लेट होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। मंथन का मैसेज है। मुझे लगता है मंथन तुमको हमेशा खुश रखेगा। बाय। माना मेरा कोई पहचान नहीं, लेकिन दुनिया की स्पीड में मैं भी हर रोज कई सपने लेके गुजरता हूं। मेरे को दौलत, शोहरत, नाम, पैसा सब कुछ चाहिए, लेकिन इस कीमत पे नहीं कि मैं तुमको खो दूं। मैं तुमको बहुत प्यार करता हूं, प्लीज मेरे को छोड़ के मत जाओ, वरना मेरा लाइफ इधर ही खत्म हो जाएगा। रवि, मेरा ऑडिशन कैसा लगा? बहुत अच्छा।
देखना राजकुमार, इस बार तू जरूर सेलेक्ट होगा। काश ऐसा ही हो। अभी मेरे को बोलने में अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन तू मेरे को 2000 रुपीज उधार देगा क्या? यार राजकुमार, मैं तेरा प्रॉब्लम समझता हूँ, इसलिए मैं तुझसे रेंट शेयर भी नहीं मांग रहा, लेकिन तू मेरा सिचुएशन समझता है ना। अच्छा ठीक है, मैं तुझे अभी 500 दे सकता हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, इसको मिला के पूरा 21,500 हुआ। थैंक यू रवि, मैं कोशिश करेगा तेरा उधार पूरा का पूरा जल्दी से जल्दी लौटा देगा। चल अभी ठीक है, चल। सगाई करते भीगी बिल्ली बन गई तू। शादी के बाद क्या होगा तेरा? प्रेरणा, तू और तेरे फालतू की जोक्स कभी बंद होंगे क्या? लेकिन मैंने जोक नहीं किया था श्रुति, मैं तो सच में तुम्हें प्रपोज करने वाला था, लेकिन तुमने पहले ही न्यूज़ दे दी। अब भी कोई चांस हो तो बता देना। बशीर, अब कोई चांस नहीं है, क्योंकि मैं इंगेज्ड हो चुकी हूँ। अगले जन्म में भी नहीं। आई नो ऑडिशन अच्छा दिया तू, बट सॉरी यार, रोल तेरे को नहीं मिल पाएगा। बट सर, ऑडिशन अच्छा दिया तो प्रॉब्लम क्या है? प्लीज टेल मी, आई विल इम्प्रूव मोर। क्या इम्प्रूव करेगा? लाइन्स अच्छा बोलता है, बड़ी शक्ल ये कैसे बदलेगा? पूरा लाइफ स्ट्रगल करेगा, फिर भी हीरो नहीं बन पाएगा। एक एडवाइस देता हूँ, गाँव चला जा, खेती बाड़ी कर। आसपास चेक करो, कुछ मिलता है क्या? ये लड़की दिल्ली की पैसेंजर है, सुबह 6:40 की ट्रेन का इंतजार कर रही थी। किसी ने इसके ऊपर हमला किया। ये इसका आई कार्ड है। उस वक्त प्लेटफॉर्म पर बहुत कम लोग थे। ज्वेलरी इंटैक्ट है, मतलब मकसद लूट का नहीं था। लेकिन इसके पास मोबाइल नहीं मिला। किलर इसका मोबाइल छीनकर भाग गया। इसके बॉडी पर कई वार किए गए। ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। कोई विटनेसेस है? कुछ दिल्ली पैसेंजर ने विटनेस किया था। वो कह रहे थे कि वो यंग लड़का था। उसी वक्त 6:40 की ट्रेन आई, कोई विटनेस नहीं रुका, सभी लोग उस ट्रेन से चले गए। कमाल है, एक लड़की को कोई दिन दहाड़े मार देता है, ना कोई उसे बचाने आता है, ना कोई गवाही देने के लिए रुकता है। कल जब वो पैसेंजर दोबारा आएंगे तो उनसे पूछताछ हो सकती है। क्या प्लेटफॉर्म पे कोई सीसीटीवी कैमरा है? सर, प्लेटफॉर्म में कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है, केवल स्टेशन के एंट्री और एग्जिट पॉइंट पे ही है। कैसे ये देखो कैसे, हाँ इधर, हाँ ये इधर। हेलो, क्या?
मंथन इतने जल्दी में कहाँ जा रहा है? रेलवे प्लेटफॉर्म जैसी सार्वजनिक जगह पे हुए इस हत्याकांड की खबर ने पूरे राज्य में खलबली मचा दी। और हैरानी की बात यह थी कि उस हत्या को कई लोगों ने विटनेस किया था, लेकिन फिर भी कातिल के खिलाफ गवाही देने के लिए कोई सामने नहीं आया था। त्रिपुरा नगर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर आज दिन दहाड़े लोगों के सामने एक अज्ञात व्यक्ति ने श्रुति वेणुगोपाल नाम की लड़की की हत्या कर दी। श्रुति शहर की जानी मानी कंपनी क्रूमेंसिस में सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी। हत्या करने वाला कौन था और उसने श्रुति की हत्या क्यों की, इस बात का खुलासा अब तक नहीं हो पाया है। लेकिन आज हुई इस घटना ने शहर की सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। श्रुति मर्डर केस की क्या अपडेट है? सर, हमने स्टेशन की एंट्री और एग्जिट पॉइंट की सीसीटीवी फुटेज चेक की है। सर, फुटेज देख के तो ऐसा नहीं लग रहा है जैसे कोई मर्डर करके भाग रहा हो। हो सकता है कहीं और से भागा हो। सर किसी ने उसे ट्रैक पे कूदते हुए नहीं देखा। हमने स्टेशन के आसपास भी काफी पूछताछ की, लेकिन कोई क्लू नहीं मिला। क्लू नहीं मिला तो क्लू ढूंढो। पब्लिक प्लेस में मर्डर करके भागा है वो आदमी। पूरे शहर की कानून व्यवस्था पे थप्पड़ है ये मर्डर। वी अंडरस्टैंड सर। श्रुति की फैमिली से हमें इस बारे में कोई हिंट मिल सकता है? सर, अक्का की एंगेजमेंट हो चुकी थी। अभी कुछ टाइम बाद बस शादी की डेट फिक्स होने वाली थी। कोई पुराना रिलेशनशिप? देखिए, हम ये बातें इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि जिसने श्रुति का मर्डर किया है वो एक यंग लड़का था। हो सकता है वो श्रुति का पुराना बॉयफ्रेंड हो जो उसे तंग करता हो। बॉयफ्रेंड? कोई नहीं था उसका। 2 दिन पहले ही बात किया उसके साथ। शादी करने वाले थे वो हम लोग। उसका बहुत खुश थी वो, खुद बोला वो। श्रुति की किसी के साथ कोई दुश्मनी? नहीं सर, मेरी अक्का ऐसी नहीं थी कि उससे किसी को दुश्मनी हो। श्रुति की शादी किससे होने वाली थी? सर, मंथन से। पब्लिक प्लेस में एक लड़की का मर्डर होना जितना सेंसिटिव है उतना ही हमारे लिए चैलेंजिंग भी है। किलर का हमारे पास कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है। फैमिली फिलहाल सकते में है, ऐसे में उन्हें सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखा सकते। सर श्रुति सुबह 6:40 की ट्रेन लेती थी। उस ट्रेन में ट्रैवल करने वाले कुछ 6-7 रेगुलर पैसेंजर्स ने श्रुति का मर्डर होते हुए देखा है। हम उन पैसेंजर्स को उस प्लेटफॉर्म की एंट्री और एग्जिट की सीसीटीवी फुटेज दिखा सकते हैं। लेकिन श्रुति की फैमिली का कहना है कि ना तो श्रुति की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी और ना ही उसका बॉयफ्रेंड। सर हो सकता है कि एंगेजमेंट हो जाने के कारण श्रुति ने अपने बॉयफ्रेंड के बारे में फैमिली को बोला ना। श्रुति के ऑफिस में भी पूछताछ करो, शायद कोई लीड हाथ में ले। हाँ जगदीश। सर, मैंने श्रुति का फोन सर्विलांस पे डाल रखा है। उसका फोन रेलवे स्टेशन से हाई कोर्ट रोड की तरफ ट्रैवल हुआ। श्रुति के फोन पर श्रुति की कलीग प्रेरणा का कॉल आया, जो कॉल शायद किलर ने रिसीव किया होगा जो श्रुति का फोन ले भागा था। लेकिन किलर श्रुति की कलीग का फोन पिक क्यों करेगा? सर, ये कॉल तकरीबन 16 सेकंड की थी। उसके बाद श्रुति का फोन बंद हो गया। सर मैंने श्रुति को कॉल किया था लेकिन उसकी आवाज नहीं आ रही थी। हेलो हेलो श्रुति, कैन यू हियर मी? मुझे लगा कि नेटवर्क इशू होगा। तुमने श्रुति को फोन किया क्यों था? सर एक्चुअली मेरी बस छूट गई थी। मैंने उसे इन्फॉर्म करने के लिए कॉल किया था कि मुझे आने में लेट हो जाएगा। उसका किसी के साथ कोई अफेयर या कोई पास्ट रिलेशनशिप? नहीं सर। श्रुति का कभी किसी के साथ कोई झगड़ा हुआ या अपने किसी झगड़े के बारे में उसने आप लोगों से शेयर किया? हाँ सर, कुछ दिन पहले श्रुति का कंपनी के एक कैब वाले से बहस हो गई थी। मुझे ठीक से तो याद नहीं बहस किस बात की थी, लेकिन कुछ तो हुआ था। बशीर, तू भी तो उस दिन श्रुति के साथ था ना? हाँ सर, झगड़ा हुआ था। किस बात का झगड़ा? सर उस दिन ऑफिस के बाद मैं और श्रुति घर के लिए निकल रहे थे। थोड़ा बस ऐसे ही खाने पीने को। अरे देख के नहीं चल सकते हो क्या? अरे मैडम, जानबूझ के थोड़ी ना किया है। तूने जानबूझ के टच किया है। तेरे जैसे को ना अच्छे से जानता हूँ। सर आप उसे छोड़ना मत। उसी ने श्रुति को मारा होगा। उसी ने मारा है या किसी और ने, इसका पता हम लगा लेंगे।
और अगर ज़रूरत पड़ी तो आप लोगों से फिर से पूछताछ करें। किलर ने श्रुति का फोन छीना। आई गेस वो उससे पैसे छीनने की कोशिश कर रहा हूँ। आई ऑफन सेड दैट शादी के बाद वो ऑफिस सिर्फ कार से जाएगी। मंथन पुलिस ने बोला ये लूट का मैटर भी नहीं लगता। तो फिर मैटर क्या है? श्रुति ने किसी को कुछ बताया था? आई मीन कोई हो जो उसे मारना चाहता हो? साहब, मुझे क्यों लाया? तुझे जो श्रुति मैम ने सरेआम जलील किया था इसलिए मारा उन्हें? नहीं साहब, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मेरा विश्वास कीजिए। श्रुति मैडम ने इसे जलील किया, इसे फिर भी गुस्सा नहीं आया? कमाल है यार। सर, उन्हें गलत फहमी हो गई थी। मैडम ने तो मुझे कुछ भी नहीं कहा, लेकिन बशीर साहब ने मुझे बहुत मारा। साहब, कई सालों से गाड़ी चला रहा हूँ, रोज ऑफिस की लड़कियों को ऑफिस से घर और घर से ऑफिस छोड़ता हूँ, लेकिन कभी कोई शिकायत नहीं है। मुझे मैडम के गुस्से का बुरा नहीं लगा, क्योंकि मैडम को समझ में आ गया था कि मुझसे गलती हुई थी। मैंने मैडम के साथ कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया साहब, मेरा विश्वास कीजिए। इस ड्राइवर की अभी तक की सभी एक्टिविटीज का पता लगाओ। यस सर। पर सर, ये तो बशीर की तरफ इशारा कर रहा है। लेकिन बशीर ने इसकी तरफ इशारा किया है, वो भी डायरेक्ट। सर, बशीर ने इस ड्राइवर को मारा भी बहुत बुरी तरह था, और इसके ऑफिस के लोगों ने बताया कि बशीर के दिल में शायद श्रुति के लिए कुछ तो था। इनफैक्ट श्रुति के एंगेजमेंट के बाद भी बशीर ने उसे एक बार मजाक में प्रपोज भी किया। तो ये वन साइडेड प्यार का मामला हो सकता है। ऐसा लगता है कि बशीर श्रुति को लेकर ऑब्सेस था, इसीलिए उसकी सगाई होने के बाद भी उसने उसे प्रपोज किया। तो श्रुति ने उसके प्रपोजल को ठुकरा दिया, तो पॉसिबली इसी का बदला लेने के लिए बशीर ने श्रुति को मरवा दिया। सर, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं और श्रुति अच्छे दोस्त थे, दैट्स इट। तुम अपनी सभी अच्छी दोस्तों को प्रपोज करते फिरते हो क्या? ऐसा नहीं है सर, मैं तो बस उसके साथ मजाक करता था। आप किसी से भी पूछ सकते हैं, मैंने उसे कभी सीरियसली प्रपोज नहीं किया। लेकिन फिर भी श्रुति के लिए उस कैब ड्राइवर को इतना मारा? सर, आई वॉज जस्ट रेजिंग माई वॉइस फॉर माई फ्रेंड। उसकी जगह कोई और भी होती तो भी मैं उस आदमी को उतना ही मारता। बिलीव मी सर। आई हैव स्ट्रॉन्ग डाउट ऑन हिम। इसकी डिटेल्स निकालो, इसका सीडीआर चेक करो, ये किसी सस्पिशियस कॉल पर तो नहीं था? सर, श्रुति, I'm back. स्वयं तेरी बहन को वापस नहीं आएगा अब। कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। सर, कल की घटना को जिन लोगों ने विटनेस किया है, हम उन लोगों को ले आए। अंदर बुलाओ। ओके सर। सर, वो लड़का दिखने में बिल्कुल काला सा था और पर्पल वाइट चेक शर्ट पहना हुआ था और पीठ के पीछे एक बैग भी था सर। उसने एक झटके में उस लड़की को मार दिया। सर, उस लड़की से मेरी कभी बातचीत तो नहीं हुई, पर काफ़ी टाइम से मैं उसे देख रहा था सर। उसने बहुत बेरहमी से मारा था उसे। लेकिन ये मर्डर आप सबके सामने हुआ, ना तो आपने उस लड़की को बचाने की कोशिश की और ना ही किलर को पकड़ने की। आप लोग तब भी हमारे आने का इंतजार कर रहे थे। सर, उस लड़के के हाथ में चाकू था सर।
सर सब कुछ इतना जल्दबाजी में हुआ कि कुछ करने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन आप में से एक भी आदमी वहां बयान देने के लिए रुका नहीं। अगर आप में से वहां कोई रुकता तो किलर का हुलिया बताने में, बाकी इंफॉर्मेशन देने में आप हमारी हेल्प कर सकते थे। अभी किलर 24 घंटे से गायब है। एनीवेज, उस लड़के को पहले भी कभी श्रुति के आसपास देखा था? नहीं सर पहले तो कभी देखा नहीं, मगर वो काला था और कुछ उसका हाइट थोड़ा कम था। उसे पहचान सकते हो? हाँ सर। शायद यही था सर। हाँ, यही था ना? हाँ, यही था सर। अनंत, इसकी फोटो निकलवाओ और सब जगह पूछताछ करो। सर ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू। सर आपसे एक बात कहनी थी। बोलिए। सर इस घटना से करीब 10-12 दिन पहले मैंने उस लड़की को किसी दूसरे लड़के के साथ देखा था। सर उस लड़के ने उस लड़की को 2-3 थप्पड़ भी मारे थे। तब मुझे ऐसा लगा जैसा कि वो लड़की उस लड़के को जानती थी, तभी वो मार खा रही थी और कुछ नहीं बोल रही। लेकिन सर थप्पड़ मारने वाला लड़का वो नहीं था जिसने श्रुति का मर्डर किया। वो लड़का तो गोरा था। गोरा लड़का था? जी। तो वो लड़का भी अक्सर स्टेशन पे आता है? नहीं सर, न ही इस घटना से पहले मैंने कभी उसको देखा, न ही बाद में। उसका स्केच बनवा सकते हैं आप? नहीं सर, मैंने उसे दूर से देखा था। उसकी पीठ दिखाई दे रही थी। और सर एक बात दावे के साथ कह सकता हूँ, वो गोरा था। एक काले लड़के ने श्रुति का मर्डर कर दिया और उसके करीब 10-12 दिन पहले एक गोरे लड़के ने श्रुति को सरेआम प्लेटफॉर्म पे थप्पड़ मारा। क्या इसके बीच कोई कनेक्शन हो सकता है? हो भी सकता है, लेकिन एक बात बड़ी अजीब है। उस लड़के ने श्रुति को प्लेटफॉर्म पे थप्पड़ मारा, लेकिन श्रुति ने कुछ रिएक्ट नहीं किया। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि इस गोरे लड़के ने ही श्रुति को मारने के लिए किलर को सुपारी दी थी? पॉसिबिलिटी है, लेकिन वो हो कौन सकता है? क्योंकि ना तो श्रुति का कोई बॉयफ्रेंड था, ना कोई पास्ट अफेयर था, और ना ही उसकी किसी से कोई दुश्मनी थी। सर हो सकता है बशीर हो। इस बशीर के कॉल रिकॉर्ड्स खंगालो और इसकी पिछले कुछ दिनों की एक्टिविटीज चेक करो और इसको मुझसे मिलने के लिए बुलवाओ, क्योंकि अब हमें श्रुति के किलर का ही नहीं, उस लड़के का भी पता लगाना है जिसने श्रुति को प्लेटफॉर्म पे थप्पड़ मारा था। एंड वी डोंट हैव टाइम टू वेस्ट। उस किलर की फोटो श्रुति से जुड़े हर आदमी को दिखाओ। शुरुआत उसकी फैमिली से करो, शायद कुछ पता चले। सर सर हम नहीं जानते ये लड़का कौन है। क्या बिगाड़ा था मेरी बेटी ने जो उसने मेरी बेटी को मार दिया। सर आप उसे छोड़ना मत छोड़ना उसे। हमें आपसे एक और बात पूछनी है। करीब 10-12 दिन पहले एक लड़के ने श्रुति को स्टेशन पे थप्पड़ मारा। क्या अक्का को किसी ने स्टेशन पे थप्पड़ भी मारा था? जी, श्रुति ने ये बात आप में से किसी से तो शेयर की होगी। सर श्रुति ने कभी उस लड़के के बारे में कुछ नहीं कहा था, लेकिन करीब 10-12 दिन पहले उसने मुझसे कहा था। अप्पा, क्या आप मुझे रोज गाड़ी से स्टेशन ड्रॉप करोगे? मैं तो पहले ही बोलता था मैं ड्रॉप करेगा, लेकिन तुम मना करती थी। हाँ अप्पा, वो कभी कभी मुझे रिक्शा नहीं मिलता तो 6:40 की ट्रेन मिस हो जाती है और मैं अगली ट्रेन से ऑफिस पहुंचने में लेट हो जाती हूँ। ओके डोंट वरी, मैं ड्रॉप करेगा। थैंक यू अप्पा। तो हो सकता है उसने आप लोगों से असली वजह छुपाई। ये तो नहीं पता चल पाया है कि वो लड़का कौन था जिसने थप्पड़ मारा, लेकिन इतना पता चला है कि वो रंग से गोरा था और हाइट करीब 5 फीट 9 इंच। श्रुति के मर्डर से 10-12 दिन पहले तेरा उससे प्लेटफॉर्म पे झगड़ा हुआ था ना? मेरा श्रुति से झगड़ा? ड्रामा मत कर। तेरा उससे प्लेटफॉर्म पे झगड़ा हुआ था, लोगों ने तुझे देखा था, तूने उसे थप्पड़ मारे थे, इसीलिए ना कि उसने मंथन से सगाई कर ली थी। सर आप फिर वही बात बोल रहे हैं। लगता है किसी को कोई गलतफहमी हुई। मेरा श्रुति के साथ कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ, लेकिन हाँ श्रुति के मर्डर से कुछ दिनों पहले श्रुति ऑफिस में काफी अपसेट लग रही थी। श्रुति, आर यू ऑलराइट? सर कुछ तो हुआ था उस दिन उसके साथ, लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं बताया। तो श्रुति की फैमिली से भी उस गोरे लड़के के बारे में कोई लीड नहीं मिली। बशीर भी मुंह नहीं खोल रहा। बशीर के बारे में पता लगवाया है, वो स्टेशन वाले एरिया में कभी गया ही नहीं है। लेकिन श्रुति उस थप्पड़ मारने वाले आदमी को जानती तो थी, इसीलिए वो चुप रही। लेकिन वो हो कौन सकता है?
जिसने श्रुति को सरेआम बेइज्जत किया और फिर भी श्रुति ने ये बात अपने पेरेंट्स को बताई तक नहीं। मंथन सर, वो लड़का उसका मंगेतर मंथन हो सकता है। लेकिन मंथन से उसकी अरेंज मैरिज होने वाली थी। अगर मंथन उसे थप्पड़ मारता और ये बात वो अपने पेरेंट्स को ना बताती, ऐसा पॉसिबल लगता तो नहीं है। श्रुति के कलीग से उस थप्पड़ वाले इंसिडेंट के बारे में कुछ पता चला? सर, मैंने श्रुति के ऑफिस में फिर से पूछताछ की। उसकी कलीग प्रेरणा ने भी यही बताया कि मर्डर के करीब 10-12 दिन पहले श्रुति ऑफिस में काफी अपसेट थी। सर, ये श्रुति की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर, रिपोर्ट के मुताबिक मौत एक्सेसिव ब्लीडिंग से हुई है और वजह वो अटैक ही है और कुछ अनयूजुअल नजर नहीं आता। तो श्रुति की बॉडी और उसके बिलोंगिंग्स फैमिली को हैंडओवर कर दें। ठीक। सर, हत्या करने वाला कौन था और उसने श्रुति की हत्या क्यों की, इस बात का खुलासा अब तक नहीं हो पाया है। लेकिन आज हुई इस घटना ने शहर की सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। अप्पा जल्दी आओ, हम लेट हो रहे हैं अप्पा। आया श्रुति, कितना चिल्ला रहे तुम? आता है ना, तुम्हारा अम्मा है ना, सब सामान इधर ये रख। देखो गाड़ी का टायर पंचर हो गया, हम लेट हो जाएंगे। क्या बोल रहे हो तुम? किधर देखो अप्पा तो मजाक करते हैं। अप्पा तो मजाक करते हैं। तो तुम्हारे बड़े अप्पा श्रुति के मर्डर के करीब 10-12 दिन पहले एक लड़के ने श्रुति को प्लेटफॉर्म पे थप्पड़ मारा था। तुम तो जानते ही होगे। हाँ सर, स्वयं ने बताया था। कौन था सर वो लड़का, कुछ पता चला? तुम्हारी तो श्रुति से शादी होने वाली थी, तुम्हें श्रुति ने नहीं बताया? नहीं सर। हमें शक है कि उसी थप्पड़ मारने वाले लड़के ने इस लड़के के थ्रू श्रुति का मर्डर करा। इसे देखा है कभी? नहीं सर, नहीं जानता। जगदीश, ये श्रुति की कुछ चीजें। क्या लिख रही हो? किसी एग्जाम की तैयारी कर रही हो? मजाक मत कर, उन चीजों की लिस्ट बना रही हूँ जो तुझे तेरी शादी में देनी है। अच्छा, दिखाना। अरे इतना सब कुछ देने वाली हो? बेकार का खर्चा मत करो, मुझे सिर्फ 2 जोड़ी कपड़ों में विदा कर देना, मुझे कुछ नहीं चाहिए माँ। अच्छा, अगर ऐसे ही विदा कर दूंगी तो तुम्हारे ससुराल वाले क्या समझेंगे कि अपनी बेटी को ऐसे ही विदा कर दिया, कुछ भी नहीं दिया। और बेटा, ये सारी चीजें जरूरी होती हैं। कुछ जरूरी नहीं होता अम्मा, देखना मंथन भी मेरी इस बात से एग्री करेगा। मेरी प्यारी अम्मा। रो रो के मेरा आंसू सूख गए। ऐसा लग रहा है जैसा मैं किसी जेल में, इधर बाहर भी नहीं जा सकता। आज तुम इधर होता तो मैं इतना अकेला महसूस नहीं करता। सर, खबरियों से इस किलर के बारे में जानने की बहुत कोशिश की, लेकिन ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन हाथ नहीं लगी जिससे ये पता लग सके कि ये वाकई में कोई प्रोफेशनल किलर होगा। इसके अलावा किसी पुलिस थाने से भी कोई खबर नहीं आई। इसके अलावा ये फोटो भी बहुत धुंधली है सर, इसीलिए इसे ढूंढने में बहुत परेशानी हो रही है। मैंने हैदराबाद लैब में बात की है, दे कैन डेवलप इट। बहुत जल्दी इसकी साफ फोटो हमारे पास होगी। और अगर इसको किसी ने देखा नहीं तो रेलवे स्टेशन के आसपास के एरिया का डम डेटा स्टडी करो, सिर्फ मर्डर वाले दिन का नहीं, उससे 1 महीने पहले का भी। आई नो ये काम थोड़ा टीडियस है, लेकिन इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। यस सर। सर, मंथन का कंप्लीट बैकग्राउंड चेक किया।
उसके कॉल रिकॉर्ड्स में तो कुछ सस्पिशियस नहीं मिले, लेकिन ये पता चला है कि श्रुति से मिलने से पहले वो अमेरिका में सेटल होना चाहता था। लेकिन श्रुति ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी, तो मंथन को अपना प्लान ड्रॉप करना पड़ा। लेकिन अब इस मंथन ने वीज़ा के लिए फिर से अप्लाई किया। तो कब जा रहे हैं आप अमेरिका? अब आप सोच रहे होंगे कि हमें ये बात कैसे मालूम, लेकिन मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा ये है कि आप अपनी मंगेतर की मौत के सदमे से बहुत जल्दी उभर गए। कैसी बातें कर रहे हैं सर आप? क्या मुझे लाइफ में आगे बढ़ने का हक नहीं? बिल्कुल है, लेकिन सवाल ये है कि कहीं लाइफ में आगे बढ़ने के चक्कर में आपने कोई शॉर्टकट तो नहीं अपनाया? ऐसा कुछ नहीं है सर, मैं बस अभी यहाँ से निकलना चाहता हूँ। श्रुति के जाने के बाद ये शहर काटने को दौड़ता है, जहाँ लोग वक्त पर ऑफिस पहुँचना ज़्यादा जरूरी समझते हैं किसी की जान बचाने से। डायलॉग अच्छे बोलते हैं आप। अब मैं एक डायलॉग सीधा सीधा बोलूंगा जिसका मुझे सीधा सीधा जवाब चाहिए। उस दिन प्लेटफॉर्म पे तू ही था ना जिसने श्रुति को थप्पड़ मारा था? सर ये झूठ है सर, मुझे फंसाया जा रहा है। मैं श्रुति को थप्पड़ क्यों मारूंगा? थप्पड़ तूने मारा था तो जवाब तू ही देगा। सर आपको गलतफहमी हो रही है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया सर। मैं कम इन सर। सर अब तक ना उस लड़के के बारे में पता चला है जिसने श्रुति को थप्पड़ मारा था, ना ही उसके बारे में पता चला है जिसने श्रुति का मर्डर किया। लेकिन मैंने श्रुति के घर से लेकर रेलवे स्टेशन तक का डंप डेटा चेक किया तो पता चला कि पिछले 1 महीने से कॉन्स्टेंटली एक दूसरा नंबर श्रुति के नंबर के साथ में ट्रैवल कर रहा था। और हाँ सर, ये नंबर श्रुति के घर के आसपास भी एक्टिव रहता था। फिलहाल ये नंबर बंद है। किसका नंबर है? पार्वती नाम की इस लड़की का। शायद यही लड़की पिछले 1 महीने से श्रुति को फॉलो कर रही थी। हाँ सर, शायद ये रहती भी श्रुति के घर के आसपास ही, और इसका फोन नंबर अरियालूर के एड्रेस पर रजिस्टर्ड है। हो सकता है इस लड़की का श्रुति के साथ कोई डायरेक्ट कनेक्शन हो सकता है उसकी दोस्त हो या फिर उसकी कोई दुश्मन। सर पॉसिबिलिटी है कि इस लड़की का कनेक्शन उस गोरे लड़के के साथ जिसने श्रुति को प्लेटफॉर्म पे थप्पड़ मारा, या फिर उस लड़के के साथ। ये केस अब ऐसे पॉइंट पे पहुंच चुका है कि पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है। पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि वो लड़का जिसने श्रुति को थप्पड़ मारा था और वो लड़का जिसने श्रुति का मर्डर किया था, उनका आपस में कोई कनेक्शन हो ही ना। लेकिन मुझे लगता है कि ये लड़की पार्वती किसी ना किसी तरीके से इस मर्डर से कनेक्टेड है। जगदीश, तुम इसके नेटिव एड्रेस पे जाके पता करो, और अनंत तुम इस फोटो को श्रुति के घर वालों को, उसके फ्रेंड्स को और मंथन को दिखाकर आइडेंटिफाई करो। सर पार्वती का श्रुति की हत्या से क्या कनेक्शन होगा? यह रहस्य पार्वती की जिंदगी के एक ऐसे राज से जुड़ा हुआ था जिसके सामने आने तक इस केस में अभी और घुमाव आने बाकी थे। पार्वती यहीं रहती है? उसके एरिया है और ये उसकी। हाँ जगदीश। सर पार्वती तो इस एड्रेस पे नहीं मिली, लेकिन उसके घर वाले यहीं रहते हैं। लेकिन उन्होंने पार्वती के बारे में कोई भी बात करने से इनकार कर दिया। सर पार्वती के पड़ोसियों से पता चला कि 8 महीने पहले वो किसी के साथ भाग गई थी, और उसने ये बात अपने घर वालों को एक लेटर के जरिए बताई। हैरानी की बात यह है कि सर घर वालों ने कोई पुलिस कंप्लेंट तक नहीं की थी। लेकिन पार्वती की फैमिली तुमसे बात क्यों नहीं कर रही है? सर वो कह रहे हैं कि अब उनका पार्वती से कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन हाँ सर, मुझे पार्वती के एक भाई के बारे में पता चला है। वासु नाम है उसका, चेन्नूपल्ली में ही रहता है। कहीं ये वासु वही तो नहीं है जिसने श्रुति का मर्डर किया है? सर वासु की कोई फोटो तो सामने नहीं आई है, लेकिन मैं चेक करता हूँ। ठीक है सर, मैं कम इन। सर हैदराबाद लैब से किलर की ये साफ पिक्चर आ गई है। अनंत, अब हमारे पास किलर की साफ फोटो है और चांसेस है कि चेन्नूपल्ली के त्रिपला नगर में रहने वाला वासु हो और यही हमारा किलर हो। पार्वती अगर इतने दिनों से शहर में थी तो हो सकता है वो अपने भाई के साथ कहीं छिपी हुई हो, इसलिए किसी को दिखी नहीं। एक बार इस फोटो को भी श्रुति के घर के आसपास दिखाओ। हमें किसी भी तरह पार्वती और वासु तक पहुंचना है। सर हाँ जगदीश।
सर मैं वासु को लेकर पुलिस स्टेशन आ रहा हूँ, लेकिन प्लेटफॉर्म पे जिस लड़की का मर्डर हुआ था, तेरा क्या कनेक्शन है उससे? मैं नहीं जानता सर, आप ये क्या बोल रहे हैं? ये लड़की सर मैं नहीं जानता ये कौन है। इसे पहचानता है? सर ये मेरी बहन है पार्वती, इसे कैसे नहीं पहचानूंगा। पार्वती 8 महीना पहले खो गई थी, फिर एक दिन इसका लेटर आया, किसी लड़के के साथ शादी कर ली। शादी कर ली? किससे? सर मुझे नहीं पता। इसे पहचानता है? नहीं साहब। इसे? साहब ये तो राजकुमार है साहब, मेरा रूममेट था, इसको एक्टर बनने का था साहब। अभी कहाँ है? अभी कहाँ रहता है वो तो मेरे को नहीं पता साहब, लेकिन आप पहले यहीं रहता था। अब एक दिन अचानक से गायब हो गया। गायब हो गया? कहाँ पर? साहब वो तो मेरे को नहीं पता, लेकिन आप लोग इसके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? इस राजकुमार ने मर्डर किया है। क्या मर्डर किया है? इसलिए इसके बारे में जो कुछ भी जानते हो ना सब बता दो। साहब मेरे को कुछ नहीं पता साहब, आखिरी बार जब ये आया था तो इसने मुझे मेरा उधार दिया और वापस चला गया। सर वो वापस नहीं आया तो मुझे लगा कि वो मेरी बात का बुरा मान गया होगा, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि जिस ढाबे में वो पार्ट टाइम जॉब करता था वहाँ उसने चोरी की थी। ढाबे के मालिक ने मुझसे आके उसके बारे में पूछा भी था। नहीं साहब मैं नहीं जानता ये लड़का कौन है, लेकिन साहब मैंने इसको गांव में अपनी बहन के पीछे कई बार देखा था। मेरी बहन जब गायब हुई तो ये भी कभी नहीं दिखा। शायद मेरी बहन इसी लड़के के साथ भागी होगी। हेलो सर पार्वती का तो पता नहीं चला, लेकिन किलर को आइडेंटिफाई कर लिया गया। उसका नाम राजकुमार है और सर उसका फ़ोन नंबर वही है जो पार्वती के नाम पे रजिस्टर्ड है और जिसकी लोकेशन पिछले दिनों श्रुति के फ़ोन के साथ मूव कर रही थी। सर इसका मतलब पहले इस लड़के ने पार्वती को भगाया और उसके साथ शादी की, पर यहाँ आकर पिछले 1 महीने से श्रुति का पीछा कर रहा है और मौका मिलते ही उसे मार दी। लेकिन क्यों? ये तो राजकुमार ही बताएगा। वी नीड हिम एट एनी कॉस्ट। हेलो सर, मैं कम इन? सर राजकुमार का पता चल गया। टाइम आ गया है पार्वती कि मैं तुम्हारे पास आ जाऊं। जिंदा है, एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी। श्रुति को एक दिन मैंने मंदिर में देखा था। और उसको देखते ही
मेरे को उससे प्यार हो गया था। मैं हर रोज उसका पीछा करता था, उसकी एक झलक देखने के लिए। फिर एक दिन हिम्मत करके उसको प्रपोज किया। आई रियली लव यू, मैं तुमको बहुत खुश रखूंगा। ये क्या बकवास है, हटो यहाँ से। अगर दोबारा दिखाई दिए ना, जेल भिजवा दूंगी तुम्हें। लेकिन वो मेरे को समझने के लिए तैयार नहीं थी। फिर भी मैंने हार नहीं मानी। मैंने सोचा एक ना एक दिन तो वो मेरे प्यार को समझेगी। मैंने उसको फिर से प्रपोज किया। तुझे क्या लगता है ये सब करके मैं मान जाऊंगी? सब सुनना चाहता है ना तू, तो सुन। मुझे ना तेरी शक्ल देख के घिन आती है। खुद में और मुझ में कोई अंतर देखा है तूने? अगर आज के बाद में आसपास भटका तो अच्छी बात नहीं होगी। लेकिन इस बार भी वो मेरे प्यार को नहीं समझी। मैंने सोचा मैं बड़ा एक्टर बन जाऊंगा तो मेरे पास बहुत पैसा आ जाएगा, तो वो मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेगी। लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ। फिर मैंने मेरे मालिक के यहाँ से पैसा चोरी किया और उस दिन उसके पास फिर से गया। मैंने टाल लिया था, या तो इस बार वो आ करेगी या फिर सुनिए, तुम सुधरोगे नहीं ना? मैं तुमको ट्रू लव करता है। अभी तो मेरे पास पैसा भी आ गया है। मैं उससे बिजनेस करूंगा, अपना फिल्म पे बनाऊंगा, पैसा कमाऊंगा, तुमको बहुत खुश रखूंगा। प्लीज प्लीज एक बार आ कर दो प्लीज। तो जाता है, पुलिस को बुलाओ। ये क्या बदतमीजी है? श्रुति को तो तुमने मार दिया, लेकिन 8 महीने पहले पार्वती गायब हुई थी, उसके साथ क्या किया? पार्वती को भी मैं प्यार करता था, लेकिन उसने भी मेरे को मना कर दिया। उसको जबरदस्ती अपना साथ ले आया। उसको बोला अपने पेरेंट्स को लेटर लिख और बोल कि तू किसी लड़के के साथ में भाग गई है और शादी कर ली। लेटर तो लिखा, लेकिन फिर एक दिन उसने भागने की कोशिश की तो मैंने क्या कर रहे हो तुम? मैं तेरे से कितना प्यार करता है। मैं तुमसे कोई प्यार नहीं करती। किसी का प्यार जबरदस्ती हासिल नहीं किया जा सकता। तेरे एक तरफा प्यार की बलि पहले पार्वती चढ़ी और फिर श्रुति, और अब तूने अपने आप को भी मारने की कोशिश की। तेरी नजर में जान की कीमत कुछ नहीं है, लेकिन उन परिवारों से पूछ जिन्होंने तेरी वजह से अपनी बेटियों को खोया है। राजकुमार एक खूंखार अपराधी था जिसने श्रुति के मर्डर से 8 महीने पहले पार्वती का भी खून किया था। लेकिन पार्वती के घर वालों की लापरवाही की वजह से वो इतना बेखौफ था कि उसने श्रुति का भी मर्डर कर दिया। अगर श्रुति ने पहले ही उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की होती या उसके बारे में अपने माता पिता को बताया होता तो शायद श्रुति का यह अंजाम नहीं होता। और न ही इस केस का एक सवाल बेजवाब रहता कि श्रुति की हत्या से 10-12 दिन पहले उसको थप्पड़ मारने वाला आखिर था कौन।